thought of like why do we keep peacock feather at home, या क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका? पीकॉक जो है वो किससे रिलेट करता है, या क्या उसका किसको सिंबलाइज करता है, किन क्वालिटीज को या किन बातों को? सो यस, गुड लक के लिए या एलिगेंस के लिए या फिर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, सेक्रेडनेस के लिए और कॉन्फिडेंस, डिवाइन फेमिनिटी, इन सब के लिए सिंबलाइज करता है एक पीकॉक फेदर। एंड अगर हम बात करें रॉयल्टी की, कि पिछले टाइम में, एंशियंट टाइम्स में आपने बहुत बार देखा होगा कि पीकॉक फेदर से कलम बना के लिखा जाता था, राइट? तो यहाँ पे भी ये यूज होता था। तो कोई नॉर्मल लोग जो है वो यूज नहीं कर सकते थे इसको। अब द पॉइंट इज कि अगर आपको पीकॉक फेदर यूज करना है तो सबसे पहली चीज आपको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना है, बट यू शुड नेवर हर्ट दैट बर्ड। उसको आपको हर्ट करके नहीं वो जो मोर का पंख है वो लेना है। और ये नेगेटिविटी को या फिर इविल आई को प्रोटेक्ट करने में भी हमको हेल्प करता है। यू मस्ट हैव सीन कि जो पीकॉक है, पीकॉक फेदर, जैसे आपने देखा होगा कि ये इस टाइप का आई बना होता है, इट सिंबलाइजेस द इविल आई एज वेल। तो इसीलिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कैसे हम इसको कहाँ पे रखें? कुछ लोग जस्ट डेकोरेशन के लिए अपने घर में कहीं पे भी लगा लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं। बट यदि हमें पता हो कि हम कहाँ इसको रखें और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सो डेफिनेटली ये रिजल्ट्स और भी अच्छे देता है। सो विल टॉक अबाउट इट कि हम पीकॉक फेदर को कहाँ रख सकते हैं, किस किस बात में यूज कर सकते हैं। सो या अगर किसी को लगता है कि फीलिंग लो या कॉन्फिडेंस नहीं आता है, या वो स्किल्स नहीं है बात करने की, लीडरशिप स्किल्स में कहीं ना कहीं लैक है, तो उस केस में अगर आप इसको अपने घर पे रखते हैं, इफ यू विल कीप इट एट योर प्लेस, डेफिनेटली इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली बूस्ट योर काइंड ऑफ स्किल्स, वेर इन आप जहाँ लीडरशिप स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिविटी से अगर आप इसको घर पे रखते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ योर हाउस, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे आप मंदिर बनाते हैं, मंदिर में भी आप इसको रख सकते हैं। ओके, और ये इम्प्रूव करता है फोकस और कंसंट्रेशन बच्चों में, उनकी स्टडीज़ के लिए। यदि बिजनेस में है तो बिजनेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है। बट हाउ, कैसे, हम कहाँ इसको यूज़ करेंगे? यदि बच्चे, उनका स्टडी टेबल है, आप वहाँ पे लगा सकते हैं मोरपंख को। उनकी कॉपीज़ में, उनकी बुक्स में छोटा सा मोरपंख रख के उनको बोलें कि इसको अपने पास रखें, तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि उनकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। बिजनेस में है तो अपने बिजनेस डेस्क पे, अपने डेस्क के साइड में, यदि नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं, नॉर्थ में बैठते हैं, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। एंड ये आपको एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस, आपको फाइनेंशियल हेल्प ये ज़रूर करेगा। ओके, सो इफ वी से कि अपने घर को हमें हाइजीनिक रखना है हर टाइम, तो उसके लिए क्या, बहुत बार ऐसा होता है डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, लिजर्ड्स आ जाती हैं। अगर आप मोरपंख लगाते हैं अपने लिविंग एरिया में, सो डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएं, लेकिन माइंड में ये रहना चाहिए कि घर को हाइजीनिक रखने के लिए। और अदर देन दैट आप इसको अपने मेन डोर पे लगा सकते हैं, जिससे कि नेगेटिविटी से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा और किसी भी टाइप के इंसेक्ट्स को घर के अंदर आने से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड कभी कभी हम देखते हैं कि घर में कुछ ना कुछ क्लैशेस, फैमिलीज में क्लैशेस चलते रहते हैं। सो उन क्लैशेस को दूर करने के लिए आप इसको अपने लिविंग रूम में ईस्ट वॉल पे लगाएं। और एक नहीं, आपको 7 एक बंच बना के 7 फेदर्स का इसको वहां पे लगाना है। एंड यू विल सी ग्रेजुअली लोगों में, घर में, फैमिली मेंबर्स में जो रिलेशंस हैं वो स्मूथ होने शुरू हो जाएंगे, एक प्यार का माहौल बन जाएगा। सो इट एक्चुअली क्रिएट्स दैट। अगर हम कपल्स की बात करें, कपल रिलेशंस की, सो समटाइम्स इट हैपेंस कि कुछ क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं कपल्स में, तो वहाँ पे अगर आपको इसको ठीक करना है, और यदि ऑलरेडी अच्छे हैं तब भी आप इसको लगा सकते हैं।
it will improve and increase your bond with your loved one, with your spouse. तो इसको लगाना कहाँ पे है, आपके बेड हेड के परपेंडिकुलर जो वॉल होती है पीछे साइड में, वहां पे आपको इस तरह के 2 इन पेयर आपको लगाना है. सो ये सिंबलाइज करता है लव को, रोमांस को. ये बहुत बेनिफिशियल है, आप लगा के देखिए. एंड अदर देन दिस, अगर हम बात करते हैं, सो पीकॉक फेदर को आप पर्स में रखिए. छोटा सा पीकॉक फेदर, उसको कट करके और ब्लैक थ्रेड छोटा सा बांधकर उसको आप अपने पर्स में रखिए. तो राहु और सैटर्न के मेलेफिक इफेक्ट से आपको ये बचाता है, अगर कोई बैड इफेक्ट्स होने वाले हो. सो इसको आप अपने वॉलेट में रखेंगे. एंड साउथ वॉल पे अगर हम इसको लगाते हैं तो इट गिव्स अस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. सो घर की साउथ वॉल पे आपको लगाना है और ये डेफिनेटली वेल्थ अट्रैक्ट करेगा. सो इफ वी कीप देम अराउंड देन दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज. तो अपने घर में अगर आप इस तरह से इनको प्लेस करते हैं तो ये आपको जगह जगह से, कहीं से वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फेम, लव, घर के लोगों में अच्छे रिलेशंस, पॉजिटिविटी या फिर बच्चों में कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें आपको देता है. और ये बेनिफिट्स आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं. जस्ट ब्रिंग गुड दीज पीकॉक फेदर्स एट होम, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हर्ट नहीं होना चाहिए उस बर्ड को जब आप ये ले रहे हैं. ठीक है. सो एंड इट शुड बी जेन्युइन. ऑलराइट, सो टिल देन आप ये सब फॉलो कीजिए एंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाटएवर द बेनिफिट्स यू हैव अचीव्ड. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड.